चर्चा कर रहे हैं आपके सामने चैप्टर 15 इतिहास संविधान का निर्माण। क्लास 12वीं का ये इतिहास का आखिरी चैप्टर है। इससे पहले हमने चैप्टर 14 की चर्चा करी थी। अब इसमें जो मेन बातें हैं, किस तरह ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, संविधान का निर्माण, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। उथल पुथल का दौर, एनसीईआरटी के माध्यम से हम देखें तो उथल पुथल का दौर की बात आती है। उथल पुथल क्या थी, यानी कि संविधान निर्माण के समय किस प्रकार की उथल पुथल थी कि नए नए दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। नई नई दिक्कतें कैसे, संविधान निर्माण करना है, अपना देश ऐसा तो है नहीं कि एक ही जाति है, पूरे देश में अनेकों जाति हैं, अनेकों संप्रदाय हैं। उन सबको किस तरह उन सबके लिए फायदा हो सके, उन सबकी दिक्कत थी। उथल पुथल क्या हो रहा था, अलग अलग संप्रदाय थे, अभी राज्यों का गठन ढंग से नहीं हो पाया था। संविधान निर्माण तो आजादी से पहले ही शुरू हो चुका था, 1945 से एक कमेटी बना दी थी, गठन कर दिया था। लेकिन क्या था, उथल पुथल का दौर का मतलब है संविधान में ये बताया गया है कि किस प्रकार कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से इधर आ रहे थे, क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा होना था। इसके अलावा क्या क्या चर्चा होनी थी, उन सबका इसमें जिक्र है। उथल पुथल हम ये भी मान सकते हैं कि किस भाषा को कितना दर्जा दिया जाए, क्या भाषा बनाई जाए भारत की मानक भाषा क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी को माने। अगर हम बात करते हैं तो साउथ वाले जो थे, साउथ इंडियन जो भारतीय थे, वो अंग्रेजी के पक्ष में थे। उत्तर भारतीय जो थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। इसलिए हम ये जानते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, राजभाषा का दर्जा है। राष्ट्रभाषा नहीं लिखा जाता, हिंदी जो है राजभाषा बोली जाती है, और सेकेंडरी के रूप में इंग्लिश, ताकि दोनों लैंग्वेजेस में काम होता है। ये उथल पुथल का दौर था। फिर सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी बताती है, जो मेन पॉइंट, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा क्या है, संविधान के निर्माण के लिए क्या बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, जिसमें किसी को अध्यक्ष बनाया गया, किसी को कोई डिपार्टमेंट दे दिया गया, जैसे प्रारूप डिपार्टमेंट दे दिया गया, संसदीय कार्य मंत्री दे दिया गया, या अलग अलग डिपार्टमेंट हर किसी को बांट दिए गए, ताकि संविधान सभा का गठन ढंग से हो सके और सभी लोग संविधान को ढंग से बना सके। अब हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो कितने देशों से अलग अलग पार्ट लेके बना है, अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें लेके एक बनाया है। हम बात करें तो 1935 का जो एक्ट था, उसमें से 75% और 25% अन्य देशों से। जो 1935 का एक्ट है ना हमारा, अंग्रेजों के जमाने का, उसमें से 75% भाग लिया हुआ है संविधान में, और जो बचा 25% वो अन्य देशों से लिया गया है, जैसे जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इन जो हर जगह की अच्छी चीजें इसमें शामिल कर रखी हैं। तो यही चीजें संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन। अब आगे देखिए, इसमें हम 1.2 एनसीईआरटी क्या कहती है, मुख्य आवाजें। मुख्य आवाजों से आप क्या समझते हो, मुख्य आवाजों का मतलब है जो संविधान सभा थी उसमें जो मुख्य लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनकी आवाजें ज्यादा गूंजती थी। कहने का मतलब है इनके जो भाषण थे वो विशेष रूप से मायने रखते थे, क्योंकि इन्हें अलग अलग कमेटियां दी गई थी, संविधान का अलग अलग कार्य करने के लिए इनको दिया गया था। विशेष रूप से इन लोगों का महत्व है संविधान निर्माण में। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और किसी का नहीं है, औरों का भी है, लेकिन इनके पास अलग से कमेटियां थी, स्पेशल चीजें थी जो बनाने के लिए। तो इसलिए इसमें मुख्य आवाजों की बात की गई है। जैसे वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जो अलग अलग प्रांत है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप का। अब बात करें अगली, संविधान की दृष्टि। संविधान की दृष्टि क्या कहती है, पॉइंट कहता है संविधान की दृष्टि। तो 13 दिसंबर 1946 का दिन काफी महत्वपूर्ण है। इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव क्यों पारित किया गया।
उद्देश्य क्या था कि किस प्रकार संविधान का निर्माण किया जाए, किस प्रकार संविधान की रूपरेखा रखी जाए, उद्देश्य क्या है, उस पर आधारित 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया संविधान की दृष्टि में। इसमें सभी लोग यही सब थे मुख्य रूप से। लोगों की इच्छा की बात करें, अब लोगों की इच्छा, अलग अलग जनमत संग्रह करवाया गया, अलग अलग जगह भारत के लोगों की इच्छा जानने की कोशिश की कि आपको कैसा संविधान चाहिए। अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि साउथ के लोग बोलते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बनाना चाहिए, इंग्लिश को बनाना चाहिए, और नॉर्थ वाले कुछ और बोल रहे थे। सबकी अपनी अपनी बातें थी। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोल रहे थे दलित वर्ग के लिए अलग से कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से एक होकर लोगों की इच्छाएं जागृत होने लगी। तो वही ये लोगों की इच्छा है। अब आगे इसमें हम देखें, जैसे बताया हुआ इसमें अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन थे। अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में आप देख सकते हैं, इनमें नाम दिया गया है। अब देखें आगे की बात, संविधान हमने देख लिया कि संविधान में किस तरह लोग बहस कर रहे थे, किस तरह के अधिकार होने चाहिए, कौन कौन इस कमेटी में था, मुख्य लोग जो थे वो क्या क्या मांगे कर रहे थे। आगे हम देखिए अधिकारों का निर्माण। अधिकारों की बात आती है कि कौन कौन से अधिकार जनता को दिए जाए। संविधान सभा जब बन रहा था, संविधान सभा में ये चर्चा हुई कि कौन कौन से अधिकार दिए जाए, अधिकारों का निर्माण क्या क्या करना चाहिए, उन पर चर्चा हुई। कई जगहों से पृथक निर्वाचन की समस्या आई। पृथक निर्वाचन की समस्या का अर्थ है अलग से सीटें फिक्स करके वोट, मतलब अलग से उनके लिए सीटें फिक्स कर दी जाए। पृथक निर्वाचन, पृथक का मतलब है अलग, निर्वाचन का मतलब है चुनाव। पृथक निर्वाचन की समस्या, अलग से उनके लिए निर्वाचन। अब जो इसमें नाम आ रहे हैं वीर पोकर बहादुर, इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए ये मांग करी। पृथक निर्वाचन की जो समस्या थी, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक सभी जानते हैं जो संख्या में कम होते हैं, उनके लिए मांग करी। साउथ के लिए वी पोकर बहादुर, अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने किसकी मांग करी, पृथक निर्वाचिका की। एनजी रंगा, इन्होंने आदिवासियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग करी। मतलब अलग अलग जगह से, पूरे भारत से लोग अलग अलग डिमांड्स रखने लगे कि इस वर्ग को आप क्या करो, पृथक निर्वाचिका दो, या इस वर्ग को आप ज्यादा चीजें दो। इस तरह की चीजें जो मैंने नाम बताया, तो वी पोकर बहादुर अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने बात करी, एनजी रंगा ने आदिवासियों के लिए बात करी है। फिर आगे हम देखें पॉइंट कहता है 3.3 एनसीईआरटी का हमें हजारों साल तक दबाया गया। ये जो वर्ड है ये किसने कहे, दलित समाज ने। दलित समाज कहता था कि हमें हजारों साल तक दबाया गया, हमारे लिए भी कुछ अलग से रिजर्वेशन या चीजें होनी चाहिए। दलित अस्पृश्यों अछूतों, एक ही वर्ड है अस्पृश्य और अछूत। दलितों को अछूत समझा जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, इसलिए उन्होंने ये बात बोली कि हमें हजारों साल तक दबाया गया, हम उभर नहीं पाए, हमारे लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाएं। डॉक्टर नागप्पा ने ये बात की बात करी, बी आर अम्बेडकर ने तो करी, साथ ही डॉक्टर नागप्पा ने भी इनकी वकालत करी। अब देखिए आगे की हम चर्चा करते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस तरह विवाद चल रहा था, अलग अलग भारत के कोने से अलग अलग चीजों के लिए बात करने लगे। एनजी रंगा ने कुछ और बोला, अल्पसंख्यकों के लिए अलग आवाज उठी, दलित समूह के लिए अलग आवाज उठी। तो ये सब एक तरह से समस्या के रूप में उभर गई, क्योंकि एक व्यक्ति जो संविधान बना रहा हो, उनको सब चीजों का ध्यान रखना था कि सभी के साथ समान चीजें हो, किसके साथ भेदभाव ना हो कि हमारे पक्ष में संविधान नहीं बना या हमारे खिलाफ संविधान बना है। ये सब चीजें ध्यान में रखकर ही संविधान का निर्माण हुआ है। अब देखिए आगे आगे चर्चा हुई कि राज्य की शक्ति, मतलब राज्य सरकार को ज्यादा शक्ति दी जाए या केंद्र सरकार को। आप जानते हैं पूरे भारत को चलाने वाली एक केंद्र सरकार होती है और राज्य को चलाने वाली एक राज्य सरकार होती है। तो संविधान निर्माताओं ने इसमें भी बहस करी और देखा
कि किसको ज्यादा महत्व दिया जाए। कुछ लोग उसमें बोलने लगे कि राज्यों को अधिक महत्व दिया जाए, कुछ लोग उसमें बोलने लगे कि केंद्र को ज्यादा महत्व दिया जाए। अब कुछ कहने लगे अगर राज्य को अधिक महत्व दे दिया तो केंद्र बिखर जाएगा, केंद्र की बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सेंटर की बात नहीं मानेगा, राज्य अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो इसलिए केंद्र और राज्य अधिकार, राज्य और केंद्र पर इसी प्रकार इसको हल करने के लिए क्या किया जाए, केंद्र राज्य अधिकार में बंटवारे किए गए। हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं 3 सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तभी से बनाई गई है कि जो भी निपटारे होंगे केंद्र के अंडर में वो केंद्र सरकार देखेगी, राज्य के अधिकार में जो क्षेत्र होंगे वो राज्य सरकारें देखेगी, और जो ऐसे मामले हैं जिनको केंद्र और राज्य दोनों देख सकते हैं वो आएंगी समवर्ती सूची के अंदर। तो इस तरह संविधान का निर्माण इस प्रकार से हुआ। आगे बात की गई, पॉइंट में देते हैं आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। अब ये सब देखने के बाद ये निर्णय लिया गया कि केंद्र को यानी सेंट्रल को शक्तिशाली सरकार बनाया जाए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को देश के दूसरे मुद्दों से भी चर्चा करनी पड़ती है, मतलब पड़ोसी राज्य, पड़ोसी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रियों से वार्ताएं करनी पड़ती हैं, विदेशी संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इसलिए क्या किया गया, शक्तिशाली सरकार की स्थापना की गई। आगे देखिए मुद्दा क्या उभरने लगा, जैसे मैंने पहले भी चर्चा करी थी, राष्ट्रभाषा का मुद्दा। साउथ वाले बोल रहे थे कि हिंदी को नहीं बनाया जाए, नॉर्थ वाले बोल रहे थे कि हमको हिंदी आती है, हिंदी को बनाया जाए। तो क्या किया साउथ में, और इनके मुद्दे को सुलझाने के लिए उन्हें यह भी लग रहा था कि अगर राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाती है तो उत्तर भारतीयों का वर्चस्व हो जाएगा। वर्चस्व का मतलब है कि इनका दबदबा हो जाएगा पूरे भारत में, इसलिए भी नहीं बनने दी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा। इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि वो सोचते थे कि राष्ट्रभाषा अगर इन्हें मिल गई तो इनका वर्चस्व हो जाएगा, ये हर जगह छा जाएंगे और हमारी वैल्यू कम होगी। तो इस चीज को भी हल करने के लिए अलग अलग चर्चाएं की। फिर हिंदी के हिमायती भी बोलते कि हिंदी को बात करी जाए, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सोचा अगर हमने एक पक्ष की सुन ली तो वो सोचेंगे हमारे साथ भेदभाव हुआ है, इसलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा न कह के राजभाषा का दर्जा दिया ताकि विवाद हल हो सके। अब आगे इसमें देखिए, इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें हम आगे क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इसमें इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। जैसे मैंने चर्चा की, उद्देश्य प्रस्ताव से किन आदर्शों पर जोर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणतंत्र है, भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटेन के अधीन रहेंगे, भारत संघ के क्षेत्र में स्वायत्त इकाइयां होंगी, प्रभुत्ता संपन्न स्वतंत्र भारत संघ तथा इसके अंगों को सभी अधिकार शक्तियां जनता में निहित होंगी। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? ये संविधान निर्माण की बात, संविधान किस प्रकार से होगा वो सब उद्देश्य दिया गया। उद्देश्य जानते ना, क्या उद्देश्य है संविधान निर्माण का, क्या उद्देश्य है? तो ये सब बातें दी गई कि एक अपना संविधान होगा, राज्य के नागरिक स्वतंत्र होंगे, ये सब चर्चा है उसमें की गई उद्देश्य प्रस्ताव में, जो 1946 में पास किया गया। आगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा पूछ सकते हैं कि संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया, किस प्रकार रास्ता निकाला। जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी कि विवाद ये था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए या ना बनाया जाए, तो उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया, ना कि राष्ट्रभाषा का। ये विवाद इस प्रकार हल किया। और उसमें हम थोड़ी बहुत ये भी चर्चा कर सकते हैं कि लोग इसके विरुद्ध भी थे और लोग इसके हिमायती भी थे, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि अगर हिंदी को ही भाषा बना दिया गया तो हिंदी का ही वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। आगे देखें, इसमें बात की गई है क्वेश्चन में, प्रांतों के लिए ज्यादा शक्तियां के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। जब मैंने इसमें चर्चा की कि राज्यों के शक्तियां अधिक बढ़नी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि राज्यों को अधिक स्वायत्त दे दी जाए। अधिक स्वायत्त मिल जाने से क्या होगा, वो केंद्र की बात नहीं मानेंगे, इसलिए इसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदुस्तानी का अर्थ है जो हम लैंग्वेज बोलते थे, जो मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी भी है और उर्दू भी है, जो सभी भाषाओं का मिश्रण है। गांधी जी को यह लगता था हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए,
हिंदुस्तानी, ना कि हिंदी। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरे प्रश्न इसमें क्या पूछेगा कि दलित समूह के लिए, दलित समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें रखी जाएं। ये जितने प्रश्न मैंने अभी चर्चा करे हैं इस चैप्टर में से यही सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने चर्चा करे। एक तो भाषा के आधार पर प्रश्न, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा क्यों रखना चाहते थे, केंद्र और राज्य में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहिए, संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव, लगभग इन्हीं प्रश्नों में से ही इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो आज का आपका चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर से भी जुड़ने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें।